हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम प्रेप में। और अपनी आज दूसरी मैथ की क्लास होगी और अभी हम क्या द्विघात समीकरण को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही आगे बढ़ाएंगे। थोड़े से और टाइप्स आज देखने हैं, कैसे आप फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, कैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको शुरू करेंगे। और मैथ्स का जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे आपको कराए जाएंगे। इंग्लिश की क्लास आपकी हो ही रही है और आपको बस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, तो अगर फिर से मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा कि अगर जो नया बच्चा जुड़ता है तो वो पहले तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखे, शुरुआत से ही देखकर आधे से ना जाए, पूरी क्लास को लास्ट तक देखे, उसे कुछ ना कुछ यहाँ नया जरूर मिलेगा। ठीक है, और फिर अगर उसे पसंद आता है तो वो क्या करे, चैनल को ज्वाइन कर ले। आगे आने वाली क्लासेस भी उसको मिलती रहेंगी और ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए आपको कुछ भी कहीं देना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे थे और द्विघात समीकरण में आगे क्या है देखते हैं। तो अगर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखें तो आपकी ये जो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज है आपकी क्या है 4.2 है। और ये एक्सरसाइज जो टॉपिक चला है ये अदर एग्जाम के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें क्या अदर एग्जाम के भी क्या कवर करता चला हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में जो होता है एनसीईआरटी का ही क्या होता है सारा मैटर आता है। तो ये क्या है आपका बोर्ड, ये आपके लिए क्या है बोर्ड एग्जाम के लिए तो क्या है बेनिफिशियल है ही, है ना। बोर्ड एग्जाम प्लस जो अदर एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ आती है और अगर उसमें एनसीईआरटी आता है तो एनसीईआरटी आपको बेसिक से बिल्कुल सॉल्व करा दिया जा रहा है, तो इसके लिए भी आप क्या इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो आपका सवाल है जो इसमें है उसमें आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से, ठीक है, क्या करना है गुणनखंड विधि से, ठीक है, मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करो। ठीक है, यानी गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या इक्वेशन दी होगी, उसके रूट्स निकालने होंगे और क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक गिवन होगी। तो चलिए कैसे हैं, अपना एक सवाल ले लेते हैं और शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू क्या है 0, है ना। ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी यहाँ 1 नहीं है 10 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 अब यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कल बताया था आपको कि ये जो c है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। पहले तो आपको ये चेक कर लेना है ये क्वाड्रेटिक है। अब इस c का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 मान लेते हैं मल्टीपल में, तो 10 वन सा क्या हो जाएगा 10। ये मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप क्या है यहाँ पर अगर कोई और नंबर हुआ तो उससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए ध्यान रखिए जब कुछ भी नहीं है तो 1, तो 10 वन सा क्या हो जाएगा 10। 10 के आप ऐसे 2 फैक्टर्स करिए कि यहाँ पर क्या हो 3 बचना चाहिए, क्या है 3 आ जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, एक तो क्या हो जाएगा 5 टू ज़ा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या होगा 5 टू ज़ा 10। ये फैक्टर करके आपको निकालना है, तो 5 टू ज़ा क्या हुआ 10 हो गया, यानी 5 और 2 में को अगर आप लेस करेंगे तो आंसर भी क्या आने वाला है 3 आएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ दोनों साइड में क्या है माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा सवाल देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया है, यहाँ माइनस था 10 के आपने ऐसे 2 फैक्टर्स किए कि 5 और क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो 5 और 2 जब दोनों तरफ माइनस होता है तो एक वैल्यू माइनस की होती है और एक प्लस की होती है, तो यानी दोनों को अगर आप ऐड करने जाओगे तो यानी यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। यानी आप समझ गए कि यहाँ क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस क्या लिखेंगे आप 5x और साथ में क्या लिखने वाले हैं 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। जब दोनों अगर माइनस के हैं तो मिड में प्लस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये देखिए अब फिर से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो x यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो मिनिमम कॉमन हो सकता है। तो यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा 5, है ना। फिर यहाँ से देखिए 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस का क्या है 5, क्योंकि 2 का मल्टीपल था 10, है ना, इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्या करेंगे, x माइनस का 5, है ना, और ये क्या हो जाएगा x प्लस का 2 इक्वल टू 0, यानी एक बार x इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा और एक बार x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। जब आप इनको क्या करेंगे बराबर करेंगे, एक एक करके 0 के बराबर करेंगे तब, यानी कि आपके यहाँ से मूल कितने आ गए 2 आ गए, एक 5 और एक क्या हो गया माइनस का 2। ठीक है,
ये आपको समझ में आया होगा कि पहले इसके मल्टीपल करना है, फिर इसके फैक्टर बनाने हैं। ऐसे फैक्टर करने की ऐड करने पर ये आ जाए तो देखिए जब दोनों माइनस लगे हों तो मिड में प्लस करके लिखना है। फिर कॉमन किया आपने, यहाँ पर देखिए एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x बराबर 5 आएगा और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 5 और माइनस का क्या हो गया 2, इसके 2 मूल आ गए, ये तो हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ही क्या है, अब जो अदर एग्जाम वाले देख रहे हैं वो समझे ट्रिक कि जब क्या हो आपको माइनस में क्वेश्चन दी हो, यानी जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप में दी हो, है ना, माइनस का c इक्वल टू 0, तो आपके जो मूल होंगे, तो जो रूट्स होंगे, है ना, रूट्स यानी कि जो मूल होंगे वो डायरेक्ट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो मूल आपके होंगे वो कैसे होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव और एक क्या होगा, निगेटिव हो जाएंगे आपके क्या मूल। ठीक है, जैसे ये इसको आप नोट करके लिख लेंगे। मैंने पहले दिन भी ऐसे ही एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, कि जब आप यहाँ निगेटिव हो तो डायरेक्ट आप मूल बता सकते हैं, बस आपको फैक्टर करने की दे रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए, है ना, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, आ रही बात समझ में, माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए आपको यही क्वेश्चन बनी, है ना, और एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे ही होगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता। तो इसको 12 को क्या करेंगे आप, 12 1 12, तो यानी 12 के फैक्टर करें आपने क्या किया 4 और 3। मैंने कहा यहाँ माइनस जब दोनों में होता है तो बीच में प्लस आता है, तो ये 3 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, तो देखिए केवल माइनस का 1 बचा, यानी ये। ठीक है, यानी कि अब आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं, आपने 12 के क्या किए फैक्टर किए, 4 3 12, और आपने तुरंत बता दिया कि 4 प्लस का होगा और माइनस का 3। हमेशा बड़ा नंबर प्लस क्या होगा, है ना, 4। यहाँ से देखो क्या किया गया है, देखो ये एक क्या हो गया प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ भी प्लस का 4 और माइनस का 3, इसके क्या हो जाएंगे आंसर। अब आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, तो ये रही एग्जाम के लिए, जो अदर एग्जाम वाले बच्चे हैं, है ना, वो ये, और जो बोर्ड एग्जाम वाले हैं वो ये फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको ये समझ में जरूर आ रहा होगा, चलिए आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनका बेसिक और ट्रिक दोनों चल रहा है साथ में, तो ये ना सोचें कि ट्रिक निकल के कहाँ से आ गई, तो आपको बेसिक भी साथ में बताया जा रहा है। तो इसका दूसरा सवाल लेते हैं, एक और बी नंबर कह रहा है क्या 2x², और ये देखिए एक्सरसाइज से भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो जो बोर्ड एग्जाम वाले 10th क्लास के बच्चे हैं तो वो उनकी एनसीईआरटी बुक जो है वो सीबीएसई और यूपी बोर्ड वाले वो अपनी बुक कवर करते चले। चलिए 6 है। अब देखिए x² के क्या गुणांक में यानी मल्टीपल में एक नंबर है, तो 6 2 क्या हो जाएगा 12। यही पहले भी हम लोग कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस, तो आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये घटाने पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस लगा। जब ऐसा हो, ठीक है, हर टाइप का एक सवाल है। पहले दिन मैंने दोनों प्लस बताया, फिर दोनों माइनस, अब एक प्लस और एक माइनस। तो देखिए, तो 2x² प्लस का क्या होगा 4x, माइनस क्या होगा 3x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से कॉमन क्या करेंगे, देखिए 2 का मल्टीपल भी है तो 2 भी कॉमन, ए और एक x भी कॉमन, तो x प्लस क्या बचा 2, और यहाँ से देखिए माइनस कॉमन हो गया और 3 भी कॉमन, तो x माइनस का 2 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिला x प्लस 2, और ये क्या मिला 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। यानी यहाँ से देखिए x प्लस 2 एक बार बराबर हो गया 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। फिर एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 उधर जाएगा प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आपके क्या हो गए, इसके 2 क्या हो गए रूट्स हो गए। आ रही बात समझ में। तो जब एक प्लस एक माइनस हो तो बीच में घटाकर चेक करते हैं, जब दोनों प्लस है तो जोड़कर, और जब दोनों माइनस है तो भी जोड़कर ही चेक किया था, लेकिन पहले एक माइनस था तो माइनस में आंसर आ रहा था। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। ठीक, अब देखिए जब देखिए यहाँ पर जब एक प्लस और एक माइनस है तो यहाँ पर देखिए मूल जो है एक माइनस और एक प्लस का मिला है। ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस प्लस, अगर माइनस प्लस होता तो प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहीं से देखिए ट्रिक क्या बनी कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो, है ना, इस फॉर्म में, तो जो मूल होंगे वो कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और क्या हो जाएंगे निगेटिव, सॉरी निगेटिव और पॉजिटिव, सॉरी इसको करेक्शन कर लीजिए, निगेटिव और पॉजिटिव हो जाएंगे, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है,
तो इसको देखिए आपने बिल्कुल सही तरीके से समझ गए होंगे कि मैंने पहले क्या किया, 6 का इससे 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 2 12 हुआ, 4 12 के फैक्टर किए 4 3 और 4 - 3 यानी बचेगा प्लस का x, तो यहाँ से 2 कॉमन किया, x कॉमन किया तो x + 2, यहाँ से 3 कॉमन किया तो x - का 2 यानी x है ना, सॉरी ये प्लस का 2 कर लीजिए है ना, तो x + 2 और 2x - 3 = क्या हो गया 0, तो x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -2 और 2x - 3 = 0 यानी x की वैल्यू क्या हो गई 3/2 हो गई। ये आपके 2 रूट्स आ चुके हैं। यानी ट्रिक मैंने बताई कि अगर ऐसा हो तो आपके जो रूट्स होंगे पहला माइनस यानी और दूसरा प्लस, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक मिलेगा। सीरियल से याद रखिएगा, ये ना करिएगा कि एक प्लस माइनस है तो कभी प्लस और माइनस ऐसे कर दीजिए, नहीं, इससे पहले वाले में देखा होगा आपने अपोजिट चल रहा था। ठीक, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए, तो अब आप इस टाइप के सवाल कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप के सवाल कर लेंगे। एक मैं आपको बताता हूं, इसी में सी नंबर रूट वाला जो सवाल है उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या है, √2x² है ना, और प्लस 7x + 5 √2 = क्या है 0। तो देखिए पहले मैंने क्या कहा, इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 5 √2 और इंटू √2 करेंगे तो रूट से √2 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2, 5 2 क्या आया 10, यानी मल्टीप्लाई करके आया 10। 10 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए 7 आ जाए, 5 और 2 है ना, 5 2 क्या हो जाएगा 7। तो देखिए कितना ईजी था, बस थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि आप समझ नहीं पाते हैं। तो √2x² ये हो जाएगा क्या 5x, ये हो जाएगा क्या 2x + 5 √2 = क्या होगा 0। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो पा रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया √2x प्लस क्या हो गया 5। यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से तो कॉमन ले लिया आपने। यहाँ से देखिए क्या इस 2 को, देखिए यहाँ छोटा सा मैं लिखता हूँ, क्या इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, फिर से इंटू करेंगे फिर से 2 आ जाएगा है ना। तो यानी आपको देखिए 2 √2 मिले तो √2 आप कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे √2x और प्लस का क्या बचेगा 5 = 0। ठीक है, ये देखिए मैंने एक्सपेंड कर दिया है। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा √2x प्लस का 5 और ये क्या हो जाएगा x प्लस का √2 = क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 अपॉन √2 है ना, और यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगी -√2। इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा तो -5 √2 अपॉन क्या बचेगा 2 है ना। तो ये हो गए इसके दोनों आंसर, आपने इजीली सॉल्व कर लिया होगा, दोनों माइनस में आए हैं। और मैंने बताया भी था उस दिन, ठीक है, लास्ट क्लास में ट्रिक इसकी बताई थी कि अगर हमारा द्विघात समीकरण इस रूप में अगर होगा, ठीक है, तो इसके दोनों मूल कैसे होंगे, माइनस और माइनस में होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, दोनों मूल कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो ये बताई थी ट्रिक, तो आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए रूट वाले सम क्या है ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा एक बार सॉल्व करके देखिए, बन जाएंगे। चलिए अब इसके सवाल लगाइएगा आप, जो एक दो बचे हुए हैं, नहीं आते तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा आपको, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपका जो सम है, अब वो थोड़े से लैंग्वेज वाले हैं। लैंग्वेज वाले सम्स मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़े से कराए थे। ठीक है, तो उनको देखते हैं। कह रहे हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो माना वो दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, तो माना क्या पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी सेकंड नंबर। दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 27 आ रहा था ना, तो यानी 27 में पहली संख्या को घटा दो तो ये हो गई दूसरी संख्या। इतनी बात समझ में आ गई। हमने पहली संख्या मानी तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस का x, 27 - x, क्योंकि पहली संख्या को योग में घटा देंगे तो दूसरी संख्या पता चल जाएगी। अब कह रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी कि दोनों संख्याओं का जो, एक मिनट, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बस सॉल्व करना है। तो देखो ये हो जाएगा 27x और ये x² और ये क्या हो जाएगा 182। इस पूरे को उधर कर दो तो x² प्लस का हो जाएगा माइनस का 27x हो जाएगा और प्लस का 182 बना रहेगा और किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, यानी इधर 0 बचेगा, बराबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब उधर की चीज़ें इधर लिखी जा सकती हैं। ठीक है, अब आपको 182 के क्या करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं
कि क्या हो जाए, देखो माइनस लगाए यानी जोड़ने पर ही आएगा 27, है ना, कुछ ऐसा करना है आपको। तो देखो जैसे अगर मान लो फैक्टर करना आपको नहीं आ रहा है तो इसके क्या कर लो आप ऐसे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो 9 1 10 आ रहा है ना, तो 91 किस में आता है, 91 किस में आएगा जरा आप बताइए, किसी के फैक्टर में आ रहा है 91, 282, सॉरी 182 था, ठीक है, 182 यहाँ पर तो सही है। अब देखो यहाँ से 13 से अगर कट करो तो 13 से कितने बार में कट हो जाएगा 7, और 7 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 1, 13 7 91 होता है, ठीक है, 7 21 और 7 कम 7 2 9, ठीक है। तो अब देखो आप कि जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पर 27 आना चाहिए तो 27 कैसे होगा, यहाँ पर तो इतना बड़ा सा हो गया, 2 9 18 2 कम 2, 13 7 91 7 कम 7, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। दोनों टर्म यहाँ माइनस के ही आएंगे, जोड़ने पर क्या होना चाहिए, यानी जोड़ने पर आना चाहिए 27। तो 27 कैसे बनाएंगे आप, देखिए 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 दोनों माइनस के अगर हो जाएं तो क्या देंगे, 27 देंगे, है ना। जब इनको आप जोड़ोगे तो ये यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 27। तो आप देखिए यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x, है ना, प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये देखिए सम ऐसा आया कि इधर माइनस इधर प्लस है, और देखिए 4 टाइप है ना, चौथा टाइप। यहाँ से कॉमन क्या करेंगे x, तो यहाँ से x माइनस का क्या आएगा 14, यहाँ से कॉमन क्या करेंगे माइनस का 13, तो x माइनस का क्या आएगा 14 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से देखो x माइनस का 14 और यहाँ से देखो x माइनस का क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक 14 आ गई और एक क्या आ गई यहाँ से 13, तो ये हो गए इसके क्या मूल हो गए। तो आपको अब देखिए यहाँ से ट्रिक क्या निकल कर आई कि अगर कोई द्विघात समीकरण किस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है तो उसके जो रूट्स होंगे यानी मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ये ट्रिक भी नोट करते चलें तो आगे आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ रुक कर क्यों दिखाया, क्योंकि ऐसे ही आप भी फंसेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो हम डायरेक्ट भी मैं यहाँ पे आपको लिख के बता सकता था, ठीक है। तो चलिए ये आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और ऐसे ही सम्स आपके अदर बुक्स में भी होंगे, आप उनको प्रैक्टिस करिए या ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपने डाउट पूछ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट जो सम है, सम नंबर 3 है आपका, सवाल नंबर 30 कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए क्रमागत कल भी मैंने बताया था, तो क्रमागत दो हैं, तो यानी पहली संख्या आप मान लीजिए या पहला पूर्णांक आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, पहला पूर्णांक, ठीक है, पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा x, है ना। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, ठीक है, हिंदी की राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 1, क्रमागत है यानी एक ज्यादा, ठीक है, आर्य भाषा में। तो कह रहे हैं कि इनकी संख्याओं के वर्गों का योग, है ना, वर्गों का योग कितना है, संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है ना, ये 365। तो अब कह रहा सॉल्व करो, तो संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू 365, है ना। अब देखो यहाँ से ये दोनों जोड़े जाएंगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2x और इसको इधर ले आओ तो माइनस का कितना बचेगा 364, क्योंकि ये घट जाएगा इक्वल टू 0। अब 364 के आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो, ये घटाने पर क्या आ जाए, घटाने पर क्या आ जाए, यहाँ पर 2 आना चाहिए, ठीक है, घटाने पर 2 आ जाए, है ना। तो 364 के आप फैक्टर कर लो, 364 के फैक्टर करो, कैसे करोगे, देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, आप ही की तरह बता रहा हूँ, देखो दोनों में 18, 2 एकम 2, फिर से ये किससे कट जाएगा, 7 से काटोगे तो 13 बार में, 13 से काट दोगे तो 1। अब देखो आपको बनाना क्या है, देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, 28 में 13 यहाँ पर घटाओगे क्योंकि घटाने पर आना चाहिए 2, है ना। तो अगर यहाँ पर 28 में 13 घटा दोगे, ठीक है, तो आपको 2 नहीं मिलेगा, है ना, 2 नहीं मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर और क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26,
है ना, यही आएगा कि नहीं आएगा बताइए जल्दी से, यही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे आपको पेयर सेट करने हैं। दो ऐसे पेयर बनाओ कि घटाने पर क्या आ जाए, घटाने पर 2x बचना चाहिए, क्योंकि इधर लाएंगे इस नंबर को तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर यहाँ एक प्लस का नंबर होगा और एक माइनस का होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 दूनी 4 अगर आपने बनाया और 4 का 7 से गुणा किया तो 7 चौक कितने हो गए 28। 28 में अगर आप 13 घटाएंगे तो यहाँ से 5 और यहाँ क्या बच जाएगा 1, 15 बच गया, नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर नहीं बनाइए। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अगर 13 से कर दें, 13 दूनी 26 और 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14, फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1, 12 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है 12। ठीक है, ओ 1 मिनट, देखिए 2 भी तो है ना साथ में, इस 2 को कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का क्या बच जाएगा 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 कॉमन लेके 0 में भाग कर दिया, 0 हो गया। ठीक है, अब आपके पास देखिए सवाल और आसान हो गया, सवाल और आसान हो गया है। सिर्फ कितना बचा, एक इतना पोर्शन, तो आप जानते हैं 7 दूनी 14 और 13 घटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, तो ये तो आपको पुराना वाला ही बन गया पिछला सम। ठीक है, 13x माइनस का 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 2 कॉमन लेना हम भूल गए थे, तो 2 कॉमन आपको कर लेना है। यहाँ से देखिए आप फिर से x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 14 है ना, और यहाँ से कॉमन करेंगे 13 तो x प्लस का क्या हो जाएगा 14, माइनस का 13 कॉमन करना है तो इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आपके मूल कितने आ गए, x का मान सॉरी, इसके बाद देखिए क्या बचेगा x प्लस क्या 14 और क्या बचेगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0 है ना। यहाँ से देखिए ये लिखा है, तो x के 2 मान आ गए, कितना, एक माइनस का 14 और एक क्या आ गया माइनस का 14 और एक क्या आ गया प्लस का 13 है ना। तो ये आपके 2 मूल यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरीके से सॉल्व करना क्यों बता रहा हूँ, ऐसे ही जैसे आप इसी तरह फंसते हैं है ना, कि आप इन्हें इसको किया उसके बाद भूल गए। देखिए यहाँ पर ऐसे ही हुआ था, तो इसलिए आपको के सामने वो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है ताकि आप भी इस सिचुएशन में आए तो आपका दिमाग ऐसे ही वर्क करे जैसा कि मैंने किया है ना। तो चलिए ये हो गए आपके सामने। तो अब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। ठीक है, जो नया क्वेश्चन आए वो आप पूछ सकते हैं। तो 4.2 4.1 के बाद खत्म हो चुकी है हमारे एंड से, आपके एंड से खत्म है कि नहीं तो ये आपको चेक करना होगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए ताकि सबको ये चीज़ मिल पाए, सभी कोई पढ़ पाए है ना। तो फिर से लास्ट में वही है कि मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस क्लास को पूरा देखिए विधिवत तरीके से, और डेली आपकी क्लास हो ही रही है तो सब लोग आराम से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक